नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कल की तरह आज भी, और मैंने आप लोगों को पहले ही उल्लेख कर दिया था कि आज भी मैं 7:30 बजे लाइव आऊँगा, तो डॉट 7:30 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय है कि संताल परगना में नोटरी डीड के माध्यम से ज़मीन की खरीद बिक्री कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि कई लोगों के पास में ज़मीन नहीं है, जिसके चलते ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं, और उस खरीद बिक्री में ये नोटरी डीड कोई 500 रुपये का एक स्टैम्प पेपर ले लेता है और दुनिया भर का देखिएगा साइड में स्टैम्प मारता है, पीछे स्टैम्प मारते है, आगे स्टैम्प मारता है, सब जगह स्टैम्प मारता है, और ये करके वो ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है। तो इसकी वैलिडिटी क्या है, इसमें इसका गुणवत्ता कितना जेन्युइन है, आज इस पर बात करेंगे। और इसमें संक्षेप से आपको बताएंगे कि क्या क्या लूप होल्स है और क्या सत्य है, क्या गलत है। देखिए दोस्तों, हमारे झारखंड में संताल परगना क्षेत्र में संताल परगना टेंडेंसी एक्ट लगा हुआ है, एसपीटी एक्ट लगा हुआ है। इस एसपीटी एक्ट में आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, कोई भी जमीन। आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। आदिवासी जमीन हो, उनका जमीन हो, चाहे किसी अन्य जाति धर्म का जमीन हो, आप संताल परगना में किसी भी सूरत में, किसी भी इसमें आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और बेच नहीं सकते हैं। खरीदना और बेचना दोनों ही कानूनन जुर्म है, अपराध माना जाता है इसको यहाँ पे। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब मैं आप लोगों के पास में आता हूँ एक विषय को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो भाई ज़मीन दान पत्र कर दिए। जो ज़मीन जो खरीद बिक्री हो रहा है वो उसमें दिखाया जा रहा है कि दान पत्र कर दिया गया, दान में दे दिए। तो दान पत्र यानी डीड ऑफ रेलिक्विशमेंट, ये जो रेलिक्विशमेंट जो वर्ड है ये कितना सत्य है और इस डीड ऑफ रेलिक्विशमेंट वर्ड का कितना वैल्यू है। रेलिक्विशमेंट का वर्ड जो है वो सिर्फ जिन जगहों पर रजिस्ट्री होता है वहीं पे ये वैलिड इसको माना जाता है। और दान पत्र जो है, जो दान पत्र बोलते हैं, दान पत्र क्या है? तो दरअसल देखिए, दान पत्र क्या होता है। दान आप किसको कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए। दान आप अपनी बेटी को कर सकते हैं, दान आप अपने जमाई को कर सकते हैं, दान आप अपने गांव के किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। आपका एक अगर छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर में आप दान कर सकते हैं। और दान भी कैसा? जाति टू जाति। मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपना किसी को बेचा मैं अपना जमीन, तो अगर वो ब्राह्मण है तो ही वो दान पत्र वैलिड है। आप अगर कोई ग्वाला यादव जी हैं, आप यादव जी किसी यादव जी को बेचा तो वो वैलिड है, अन्यथा दान पत्र भी वैलिड नहीं है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से डाल लीजिए कि जो दान पत्र जो आप लोग अभी खरीद बिक्री कर रहे हैं पूरा संताल परगना में, ये पूरी तरह गैर कानूनी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि नोटरी डीड, अब मैं आता हूं नोटरी डीड पे। नोटरी डीड का मतलब क्या हुआ? नोटरी जो होता है वो क्या होता है, किसके लिए होता है? दरअसल कोर्ट में नोटरी, पब्लिक नोटरी का क्या काम है? पब्लिक नोटरी का काम है एफिडेविट करना। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट का मतलब होता है सत्यापन। आप अपने कागज को कोर्ट में देखिएगा कि कोर्ट में बोलता है एफिडेविट लाइए। अब चुनाव में देखिए हम लोग एफिडेविट देना पड़ता है, हर चीज में एफिडेविट देना पड़ता है। तो एफिडेविट का मतलब क्या हुआ कि वो एफिडेविट करने वाला जो नोटरी होता है वो आपके कागजातों का सत्यापन कर रहा है। कोर्ट के पास में उतना समय नहीं है सत्यापन देखने के लिए, मैंने आपका कागजात को खंगालने के लिए।
तो वो कागजात का सत्यापन कौन करता है? नोटरी। इसलिए एफिडेविट देता है कि हाँ आए जयंतो बनर्जी या आए फलान ढिकान, ये है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं, उसको एक एफिडेविट मार के वो एफिडेविट बना के देता है। और दूसरा क्या काम है नोटरी का? लीज एग्रीमेंट करना। लीज एग्रीमेंट क्या हुआ? 11 महीना तक का आप एक कोई घर भाड़ा पे लेते हैं, कोई संस्था को आप घर में रेंट में देते हैं, भाड़े पे देते हैं, घर भाड़ा पे देते हैं, जमीन भाड़ा पे देते हैं, गाड़ी भाड़ा पे देते हैं, उसके लिए वो जो 11 महीना का जो पीरियड है वहीं पे नोटरी वैलिड है। 11 महीना से ज़्यादा का नोटरी का कोई वैलिड नहीं है। वैसे भी नोटरी 6 महीना तक वैलिड होता है। आप देखिएगा एफिडेविट का जो वैलिडिटी होता है वो सिर्फ 6 महीना का होता है, 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, उसको दोबारा करवाना पड़ता है। तो ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरा संताल परगना में जिस तरह से ये जो एफिडेविट का खेल चल रहा है, ये जो नोटरी डीड का खेल चल रहा है, ये दरअसल पूरी गलत है। आप कोई भी अच्छे वकील से जाके आप पूछिए, कोई भी अच्छा वकील जो आपको ये डीड बना के देगा वो आपको पहले ये बात को बता ही देगा कि देखिए ये सिर्फ मन की संतुष्टि है। आप इधर उधर वकील से आप घूमते हैं, कोई वकील आपको झूठ नहीं बोलेगा। आप ये सोचे कि वकील आपको झूठ बोल के डीड, नहीं, कोई वकील आपको झूठ नहीं बोलेगा। आप जब भी किसी वकील के पास में जाइएगा, वो जब बोलेगा अरे भाई हमें एक जायगा किंची तो हमारा जायगा एक दलील बना दो, तो वकील आपको क्या बोलेगा कि दलील तो है ना, हमें तुम्हें नोटरी डीड बना दीजिए। और नोटरी डीड में क्या है वो आपको साफ साफ बता देगा कि ये सिर्फ मन का संतुष्टि है। उस नोटरी डीड से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और उस नोटरी डीड को लेके आप कहीं भी जाइएगा, बैंक में जाइएगा लोन के लिए, नहीं मिलेगा। सरकार के पास में जाइएगा, उस कागज को लेके दस्तावेज नहीं मिलेगा। उस नोटरी डीड का कोई वैलिडिटी नहीं है, दान पत्र का कोई वैलिडिटी नहीं है। और सबसे बड़ा चीज, कोई बोलता है कि आज मैं सुनने में रहा है भाई हम 20 साल से जमीन में रह रहे हैं, तो 20 साल से आप उस जमीन में रह रहे हैं, अगर आपको वो दान पत्र किया है, आपका और उसका धर्म एक ही है, एक ही जाति के लोग हैं, तभी वो वैलिड है। और वैलिड भी कैसा है आपको ये बता देते हैं। 1949 साल में संताल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ था 1949 में। नियम कहता है कि 1949 के 12 साल पहले, यानी 1937 में अगर कोई जमीन पे बैठा है तो वो उस जमीन का मालिक है। अब आप अगर अभी बोलिएगा कि हम 1937 से उस जमीन पर हैं, तो कोर्ट आपको बोलेगा 1973 में सेटलमेंट आया था, तब आप कहां थे? 1973 में सेटलमेंट में आप नाम क्यों नहीं चढ़वाए? अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में सेटलमेंट आने वाला है, तो मैं इससे ना नहीं करूंगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है 2029 में सेटलमेंट में आए, 2027 में आए, या 2034 में आए। हो सकता है कि सेटलमेंट आएगा। तो सेटलमेंट आने से क्या ये दान पत्र वाला जो आप लोग ले जाके कोर्ट में जमा कीजिएगा, भाई मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि सेटलमेंट में आपका सबसे पहले देखा जाएगा कि जो जमीन में आप बैठे हुए हैं वो कितने साल से बैठे हुए हैं, और अगर आप सेम जाति के हैं, सेम धर्म के हैं, तो आप दान पत्र किस एवज में किए हैं उस पर गौर करेगा कोर्ट। और उसके बाद में, उसको गौर करने के बाद में कोर्ट, अगर मान लीजिए 1 बीघा जमीन आप खरीदे हैं या दान पत्र से आपको मिला 1 बीघा जमीन, तो आप जितना जगह जमीन में आप घर बनाए हैं, चाहे वो बीच में बनाए हैं जमीन का या साइड में कोना में कहीं भी बनाए हैं, जितने जमीन को आप दखल किए हैं, आप घर बनाए हैं, उस जमीन का और उसके अतिरिक्त 30% जमीन, वही कोर्ट आपको फैसला सुनाएगा। मान लीजिए आप 6000 स्क्वायर फीट एरिया आप दान पत्र में लिए हैं
और आप घर बनाए हैं 500 स्क्वायर फुट एरिया में और 30% उसको आपका जो चौहद्दी का जो आपका है उसको 30% आप उसमें जोड़ लीजिए, उतना जमीन पे आपका कोर्ट फैसला सुनाएगा कि वही जमीन आपका है, बाकी जमीन आप खाली करिए। तो आप इस बात को जान लीजिए कि संताल परगना क्षेत्र में हमारे नाला विधानसभा में, जामताड़ा में, हर जगह पर ये जो दान पत्र वाला जो डीड बन रहा है ये पूरी तरह से गलत है। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। और कुछ लोग बोलता है यार हम तो मनी रिसीट रखे हुए हैं। कोर्ट में अगर आप जाइएगा, आप दिखाइएगा कि आप जमीन खरीदे हैं, उसके एवज में 10 लाख 20 लाख रुपया दिए हैं, कोर्ट आपके ऊपर में 420 का केस कर देगा। कोर्ट आपके ऊपर में और भी 2-4 धारा लगा के आपके ऊपर केस कर देगा कि आप एसपीटी एक्ट लगे रहने के बावजूद आप कैसे उस जमीन को पैसा देके खरीद लिए। और अगर कहीं जमीन मालिक उल्टा बोल दिया कि नहीं सर हमको वो दबाव दे के हमारे से जमीन हथियाया है, तब तो आप और बुरा फंसे। तब तो आप समझ लिए कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, आपका पूरा खानदान को टान देगा पुलिस और आपको पूरा खानदान को कोर्ट घसीट लेगा और सीधा सबको जेल में। तो हो सकता है मेरा इस वीडियो से बहुतों को घाटा भी होगा। आज इस वीडियो चलने के बाद में जो ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं उसमें जो ज़मीन बेच रहा है उसको एक झटका लगेगा, मगर परंतु जो खरीदने वाला है उसको आज फायदा होगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आपको इतना ही पता है कि जहाँ पे किसी को फायदा होता है वहाँ किसी को नुकसान भी होता है। मेरा काम क्या है, नेता होने के कारण मेरा काम ये है कि मैं अपनी जनता को सब कुछ सच सच बताऊं, रास्ता सही रास्ता दिखाऊं, आंख खोल दूं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरा इस वीडियो को देखने के बाद में कि साला हमारा सब कुछ भाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब हम जमीन नहीं बेच पाएंगे, ये ऐसा चीज़ बोल देता है। मैं सत्य बोलता हूँ, कड़वा सत्य बोलता हूँ। जिसको बुरा लगेगा भाई उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और पूरे डंके की चोट पे सत्य बोलता हूँ। मुझे कोई इसमें अगर किसी को इंतु किंतु परंतु अगर कोई चुभ रहा है तो भैया उससे मेरा कुछ नहीं जाता है। सत्य का पक्षधर हूं, जो सत्य है उसको बोलने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये वास्तविक चीज़ है और यही वास्तविक अभी झारखंड में चल रहा है। मैं चाहूँगा कि खरीद बिक्री में आदमी लोग थोड़ा सोच समझ के करें। अब अगर कोई लोग बोलता है कि दादा आप तो बोले थे कि कारखाना लगाइएगा, कैसे होगा, मैं उस पर भी आता हूं। आपको पता होगा पेट्रोल पंप अभी बन रहा है, काफी पेट्रोल पंप खुला है, तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोल पंप का जगह उन लोगों का है? नहीं, जगह होता है, आप जगह बदल सकते हैं। जिस तरह हमारे सीआरकेटिया का जो पेट्रोल पंप बना है वो जगह बदल किया है। मोयरा लंग का जमीन था तो मोयरा लंग को वो अपना जमीन दिया और उससे वो जमीन ले लिया। जितना जमीन उसको दिया उतना जमीन वो लिया। और एक चीज होता है कि अगर मान लिए कोई आप कुछ व्यवसाय करना चाहता है, हॉस्पिटल स्कूल वूल खोलना चाहते हैं, उस समय जमीन तो आप किसी को दे नहीं सकते हैं, आप लैंड डीड एग्रीमेंट कर सकते हैं। लैंड डीड एग्रीमेंट करके उस संस्था का आप पार्टनर बन सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है जिससे कारखाना, जिससे स्कूल कॉलेज हॉस्टल जो है वो खुल सकता है, हॉस्पिटल खुल सकता है। मतलब आप जो संस्था आपके ज़मीन पे हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, लैंड का वैल्यूएशन 0 है। उस लैंड डीड के आधार पर आप उस फैक्ट्री का या उस ज़मीन के आधार पर आपको 1%, 2%, 5%, 10%, 11% जो भी है एक सेटलमेंट करके आपको दे दिया और आपका एक वेतन रख दिया कि उस ज़मीन के एवज पे आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मंथली बांध दिया या साल का सालाना एगो बांध दिया। बस यही उपाय है। दूसरा जो भी उपाय आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं और आपके दिमाग में कोई भर रहा है वो पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि संताल परगना क्षेत्र में एसपीटी एक्ट लगा होने के कारण यहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होता है। सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ ज़मीन छोड़ के, जो मिहिजाम और जामताड़ा में कुछ ज़मीन है,
उसको छोड़ करके देवघर में कुछ ज़मीन है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आ जाता है, कॉरपोरेशन का जो ज़मीन है आ जाता है उसके अंडर में, सिर्फ वही ज़मीन रजिस्ट्री होता है। बाकी पूरे क्षेत्र में कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता है। इसलिए ज़मीन खरीद बिक्री बंद है। संताल परगना टेंडेंसी एक्ट लगा हुआ है। कोई आपको गुमराह करने का कोशिश करता है कि हम ज़मीन बेचेंगे, दान पत्र कर देंगे, ये कर देंगे, 99 साल का लीज कर देंगे, सब ढकोसला है, सब बकवास है। उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई सब निराधार है, वो सब चीज़ सब किसी का कोई वैलिडिटी नहीं है। चाहे आप पैसा दे के करिए, मनी रिसीट बनाइए, कुछ भी बना लीजिए, आप 15-20 साल उस ज़मीन में बैठ जाइए, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लीजिए, जो मर्जी करना कर लीजिए, कोर्ट में अगर कहीं चला गया तो आपको वो ज़मीन छोड़ना होगा और यथाशीघ्र ही उसको ज़मीन छोड़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है मेरा वीडियो, जिस तरह मैं बार बार वीडियो लेके आता हूँ, लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। तो भाई पहलू तो भाई वही है, अगर कुछ को फ़ायदा होगा तो कुछ को नुकसान भी होगा, ये तो सत्य है। मगर सत्य को जगाए रखना, सत्य को लोगों के सामने रखना, ये मेरा कर्तव्य है। नेता होने के नाते क्षेत्र में हर वो सत्य चीज जो अच्छा है, जो कानूनन सही है, उसको जनता के सामने रखना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।